दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अपने आप में ही पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि कैसे दो देशों में से किसी एक को चुने बिना भी अपने हित को पूरा किया जा सकता है और दोनों देशों के साथ सफलतापूर्वक अपने संबंधों को सकारात्मक रूप से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में भारत की विदेश नीति में आए बदलाव की वजह से भारतीय विदेश नीति अब काफी हद तक एग्रेसिव हो चुकी है, लेकिन भारत इसका इस्तेमाल काफी संभल कर और समझदारी से करता है और भारत की इसी विदेश नीति का मुरीद अब खुद यूएई भी हो चुका है, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर एस जयशंकर की प्रतिभा और भारत के मत पूरे विश्व के सामने रखने की कुशलता की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर भारत की विदेश नीति को काफी कुशलता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करते हैं, जो कि काफी सराहनीय है। वहीं पर यूएई के मंत्री ने ये बात साफ तौर पर कही है कि ऐतिहासिक तौर पर विश्व यूनिपोलर, बाइपोलर या फिर ट्राइपोलर हुआ करता था, जिसमें विश्व का हर देश किसी एक साइड को चुनता था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर से वे काफी प्रभावित हैं। उन्होंने उनकी कुछ स्पीचेस देखी है जिनसे एक बात तो साफ हो गई है कि भारत और यूएई को किसी एक देश की साइड चुनने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अपनी बातों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि यूएई और भारत एक साथ मिलकर काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएई अमेरिका के साथ किसी भी तरह की साझेदारी नहीं कर सकता, बल्कि यूएई अमेरिका और भारत इजराइल के साथ मिलकर एक संगठन I2U2 के तहत मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि विश्व के बदलते काम करने के तरीकों और समीकरणों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। दोस्तों, यूएई के इतने महत्वपूर्ण मंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलेआम डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ करना और ये बात स्वीकार करना कि उनसे वे काफी प्रभावित हैं, काफी बड़ी बात है, क्योंकि इससे न कि केवल इस बात का पता चलता है कि भारत की विदेश नीति काफी सफल और सक्षम है, बल्कि डॉक्टर एस जयशंकर का व्यक्तिगत प्रभाव भी विश्व के देशों में काफी ज्यादा है, क्योंकि अधिकतर देश डॉक्टर एस जयशंकर के खुलेआम बात करने के तरीके को पसंद करते हैं और उनसे सहमत भी होते हैं, जो कि भारतीय विदेश नीति के लिए काफी अच्छा है। डॉक्टर एस जयशंकर भारत का मत और ख्याल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने में कितने सफल हुए हैं, वहीं पर इसका अंदाजा केवल इस बात से आप लगा सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका तक में जाकर खुलेआम बयान दे दिया और ये कह दिया कि आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, जो कि भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में हुई $450 मिलियन की F-16 मेंटेनेंस पैकेज के संदर्भ में कहा था। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को अचानक से इतना बड़ा मेंटेनेंस पैकेज देने की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध काफी खराब हुए। दोनों देशों के संबंधों में काफी खटास भी जाग गई थी, क्योंकि अचानक से अमेरिका को पाकिस्तान की सहायता करने की कोई जरूरत नहीं थी और अमेरिका की नीति में इतने बड़े बदलाव ने भारत को कंफ्यूज कर दिया था कि आखिर अमेरिका एक भरोसेमंद अलाय है भी या नहीं। खैर, इस घटना के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोपियन देशों को भी एक काफी बड़ा जवाब दिया था, जब यूरोप के रिपोर्टर भारत से लगातार बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर यूक्रेन पर रूस के हमले के बावजूद भी भारत रूस का तेल और नेचुरल गैस क्यों खरीद रहा है। तब डॉक्टर एस जयशंकर ने काफी मजबूत और सीधा बयान देते हुए ये बात सभी यूरोपियन देशों के मुंह पर कह दी थी कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है, उतना यूरोप केवल एक दोपहर में ही खरीद लेता है। जिसका साफ और सीधा मतलब ये था कि डॉक्टर एस जयशंकर सभी यूरोपियन देशों को ये बताना चाहते थे कि भारत को खरी खोटी सुनाने के बजाय उन्हें खुद अपनी तरफ देखना चाहिए कि वह कितना रूसी तेल और नेचुरल गैस खरीद रहे हैं। अगर उन्हें तेल और नेचुरल गैस का बहिष्कार ही करना है तो सबसे पहले शुरुआत खुद यूरोपियन देशों को करनी चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान ने सभी यूरोपियन देशों के मुंह बंद कर दिए थे और भारत ने भी ये बात साफ कर दी कि हमें जहां से सबसे अच्छा और सस्ता तेल मिलेगा, हम वहीं से अपना तेल खरीदेंगे और इसके लिए विश्व का कोई भी देश भारत के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की विदेश नीति की मुरीद धीरे धीरे पूरी दुनिया बनती जा रही है और भारत ने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है कि दो देशों में से किसी एक की साइड चुनने के अलावा आप खुद भी स्वतंत्र रहकर विश्व में काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जैसे घटनाएं और समीकरण युद्ध और अस्थिरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, भारत की आजाद विदेश नीति और किसी एक देश की तरफदारी न करने का फैसला काफी अच्छा और असरदार साबित होगा, क्योंकि जब पूरे विश्व में कोई बड़ा संकट आएगा तब भारत के पास बातचीत करने के लिए कई सारे देश उपलब्ध होंगे, जिससे भारत अपने लिए सबसे अच्छा समीकरण बना सकता है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति कई परेशानियों को सुलझाने में भी सफल साबित हुई है, जिसके तहत भारत ने यूक्रेन और रूस दोनों के मुद्दों को काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। वहीं पर भारत ने अमेरिका, पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंधों को ठीक से हैंडल किया है, जबकि खाड़ी देशों के साथ भी भारत के संबंध मौजूदा समय में मजबूत हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की विदेश नीति काफी सफल और सक्षम हुई है, जिसकी तारीफ अब पूरा विश्व खुलकर कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी भारत की विदेश नीति और एस जयशंकर के किए गए कामों से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।